जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर वंदना वशिष्ठ अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करते हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाया जा रहा है या 3 फरवरी को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाया जा रहा है और हिंदू धर्म में बसंत पंचमी बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और ये मान्यता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती जी का जन्म हुआ था और इसी दिन के उपलक्ष्य में जो है बसंत पंचमी का त्यौहार हम मनाते हैं। बसंत पंचमी शिक्षा जगत व कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष जो है इसका महत्व होता है, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि और संगीत कला की देवी जो है वो मानी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त कब है और हम किस समय जो है बसंत पंचमी को मनाएं। हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी आरंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से शुरू होगी तथा इसका समापन, पंचमी तिथि का समापन अगले दिन 3 फरवरी को 6:52 पर होगा। इसके अलावा बसंत पंचमी पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिसमें शिव और जो सिद्ध योग है वो रहने वाला है तथा सूर्य जो है वो मकर राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 तक रहेगा तथा अमृत काल की यदि हम बात करें तो अमृत काल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा अमृत काल। अब हम बात करते हैं कि पूजा अर्चना का समय 2 फरवरी पर क्या रहेगा। तो 2 फरवरी 2025 को पूजा अर्चना की हम बात करें तो पूजा अर्चना का समय 7:09 से 12:35 तक रहेगा। इस समय आप कोई भी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं जो बहुत ही फलदायी हो। तो अभी हमने बताया कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, उत्तरा भाद्रपद इसमें लग रहा है जो है, अभिजीत मुहूर्त कब रहेगा तथा अमृत काल कब रहेगा। तो ये अभी हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन जो है वो माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान कामदेव जी का भी दिन माना जाता है। तो इस दिन हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए तथा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। बसंत पंचमी के दिन घर, मंदिर, शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं सब में माता सरस्वती की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में माघ महीना जो है वो त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में आपने देखा होगा कि सकट चौथ, शर्तिला एकादशी, अभी मौनी अमावस्या गई थी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रे इसी में माह में ही शुरू होते हैं और इस माह का जो है वो बहुत विशेष महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में। आइए अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से वो उपाय करें जो बसंत पंचमी पर हमें लाभ प्रदान करेंगे। देखिए, हम जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सुबह उठते ही आम के पत्तों का तोरण जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे, क्योंकि आम के पत्तों में एक विशेष ऊर्जा होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं तथा हमारे घर में सकारात्मकता का संचार होता है और हमारा घर जो है वो बुरी नज़र से प्रभावित नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप आम के पत्तों का तोरण जो है वो मुख्य द्वार पर लगाएंगे। दूसरी यदि हम बात करें दूसरे उपाय की, तो आपने क्या करना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है और हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांध लेना है। बांध करके दाहिने हाथ में अपने बांध लेना है। क्या होगा कि इससे जो आपके भाग्य में जबरदस्त सुधार आएगा, क्योंकि हल्दी जो होती है वो धन और सौभाग्य का प्रतीक होती है। जो परीक्षा, प्रतियोगिता या किसी में भी वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हल्दी की गांठ को अपने दाहिने हाथ में अर्थात सीधे हाथ में जो है वो बांध ले। आपके भाग्य में एक जबरदस्त सुधार आपको देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय आपने क्या करना है कि हनुमान जी को आपने सिंदूर चढ़ाना है चमेली के तेल में मिला करके। यदि आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा है, बार बार रुकावट आ रही है, तो आपने चमेली के तेल में मिला करके हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है और आपने उच्चारण क्या करना है, ओम एम हनुमते नमः का उच्चारण आपने करना है। जो पुरुष हैं वो तो खुद से स्वयं से सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं
वो चमेली का तेल और सिंदूर लेकर के पंडित जी को दे देंगी और वो जो है वो हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। तो देखिएगा आपको कितनी मानसिक शांति मिलती है और आपकी जो बार बार कार्य में अड़चने आ रही थी वो भी आपकी अड़चने कार्य में नहीं आई। चौथा उपाय आपने क्या करना है, आपने पीले वस्त्र, बसंत पंचमी वाले दिन आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि पीले वस्त्र जो है वो भगवान सूर्य की ऊर्जा और माता सरस्वती की कृपा का प्रतीक है। और इससे क्या होगा, आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का आपके अंदर संचार होगा और यदि आपके असंभव कार्य जो आपके काम नहीं बन रहे हैं वो भी आपके बनेंगे। तो आपने पीले वस्त्र जो है वो धारण करने। आपने पूर्व दिशा में मुख करके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का आपने जो है वो उच्चारण करना है। और इस तरह से आप देखेंगे आपको जो है बहुत ज़्यादा मानसिक शांति का अनुभव होगा। अब आपने पांचवा उपाय क्या करना है, आपने पीले रंग के जो फूल हैं वो माता सरस्वती को अर्पित करने हैं। अब बसंत पंचमी का दिन जो है वो माता सरस्वती के साथ साथ प्रेम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव की भी स्तुति की जाती है। इस दिन यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप क्या करेंगे, यदि उसके सौभाग्य की कामना करते हैं, उसकी ऐश्वर्य की कामना करते हैं, तो आपने एक पीले रंग का फूल लेना है और उसे अपने हाथ में लेकर के भगवान कामदेव का आपने स्मरण करना है। उसके बाद वो फूल को आप होली तक आप संभाल करके रखेंगे और होली वाले दिन आप उसे पवित्र जल में प्रवाहित कर देंगे। आप देखेंगे कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसका सौभाग्य और ऐश्वर्य की जो आप कामना कर रहे हैं वो परिपूर्ण होगी। अब देखिए हमें नेक्स्ट उपाय क्या करना है, हमें पीले ही रंग के जो हमें भोजन का भोग लगाना है, पीले रंग के जो फल हैं और मिठाइयाँ हैं वो हमें अर्पित करनी है। आप केसर वाली खीर ले सकते हैं, बेसन के लड्डू ले सकते हैं या हल्दी मिश्रित आप भोजन ले सकते हैं, जिसका भोग जो है वो आप माता सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। इससे आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो है वो मानसिक तनाव कम हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो आप अगर इस तरह से पीले ही भोजन का सेवन करेंगे तो आप में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब देखिए आपने सातवां उपाय क्या करना है कि घर में आपने कपूर जलाना है, क्योंकि कपूर जो होता है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। देखिए बसंत पंचमी वाले दिन केवल हम माँ सरस्वती की ही पूजा नहीं करते, अपितु उन चीजों की भी पूजा करते हैं जो ज्ञान और कला से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो दिन है वो हमारा ज्ञान और कला का दिन माना जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं जैसे पेन, पुस्तक, नोटबुक और कला से जुड़े हुए जो भी हमारे वाद्य यंत्र हैं उनको हमने एक लाल कपड़े पर रख लेना है, उस पर हल्दी का तिलक लगाना है, हल्दी और चंदन का तिलक लगाना है उस पर, और उनकी भी पूजा हमें करनी है। तब देखिएगा कि किस तरह से एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपने क्या करना है कि गाय को गुड़ और चना खिलाना है। गाय को या तो गौशाला में आप दे आए या जो भी आपको गाय मिले, आपने उसको थोड़ा सा गुड़ और चना जरूर खिलाना है बसंत पंचमी वाले दिन। और दूसरा, आपने गरीबों को दान देना है। किसी को भी यदि आपने कुछ खिलाना है तो आप सफ़ेद रंग की मिठाई जो है वो उसे गरीब को दें, क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन जो है इसका बड़ा विशेष महत्व रहता है। देखिए जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि माँ सरस्वती की कृपा से जो विद्यार्थी हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी जो बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और बुद्धि में जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और आप देखेंगे संगीत, नृत्य, कला और चित्रकला से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ मिलेगा यदि वो ये उपाय करते हैं। इस दिन आप कोई भी नया काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो आपके अंदर होगा। देखिए यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आपके विवाह का जो बाधा है वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि माता सरस्वती का पूजन जो है वो शीघ्र विवाह के योग भी बनाता है। विद्यार्थियों के लिए जो है वो आत्मविश्वास और उनकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है और उनके लिए सफलता का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है ये बसंत पंचमी का दिन। जो लोग व्यापारी हैं या नौकरी पेशा हैं उनको भी आर्थिक लाभ होता है यदि वो माता सरस्वती का पूजन करते हैं, या जिन उपायों को मैंने बताया है यदि वो उन्हें करते हैं तो उन्हें इसका विशेष लाभ जो है वो मिलेगा। आज अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी ये मैंने आपको बताया, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है ये बताया, शुभ मुहूर्त कब है वो मैंने आपको बताया,
और किन उपायों को करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ये बताया गया। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।